हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो दोस्तों बेसलाइन टेस्ट के ऊपर बनाया है। बेसलाइन टेस्ट जिनके हम के की पॉइंट्स को देखेंगे, निर्देश को देखेंगे, कौन एंट्री करेगा ये भी देखेंगे, और किस प्रकार से आपको बेसलाइन टेस्ट कंडक्ट कराना है ये भी हम देखेंगे। ये बेसलाइन टेस्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है। क्योंकि जो एसएमसी की बैठक होने वाली है 15 से 17 सितंबर के बीच में, उसमें आपको पालकों के साथ इसको साझा करना है ताकि आप उनको अनुरोध कर सकें कि ताकि बच्चे नियमित उपस्थित रहें। और ये इसलिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली बार भी बेसलाइन टेस्ट किया होगा कि हम इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन करने के आधार पर उनमें जो मूल दक्षताएं हैं, मतलब मूलभूत दक्षताएं जो वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको उनके लिए प्रयास किए जा सके, उनको सिखाया जा सके। जब स्तर पता चल जाएगा, मूल्यांकन पता चल जाएगा, इसके माध्यम से हम अनेक प्रयास कर सकते हैं ताकि वो मूलभूत जो दक्षताएं हैं वो हासिल कर पाएँ और सीख पाएँ, ताकि अपने जीवन में जो भी कठिनाई आ रही हैं वो अपने स्तर से सॉल्व कर पाएँ। तो देखते हैं दोस्तों आज का बेसलाइन टेस्ट के ऊपर क्या निर्देश दिए गए हैं और किन को एंट्री करनी है और किस प्रकार से आपको बेसलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या है निर्देश। जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, जो राज्य शिक्षा केंद्र है भोपाल के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसका क्रमांक है 4862 और दिनांक दी गई है 6 सितंबर 2021। इसके जो संदर्भ में जो लेटर दिया गया है सभी कलेक्टर को दिया गया है, संबोधित करते हुए लिखा गया है। और जो विषय है इसके ऊपर बेसलाइन टेस्ट जो आयोजन संबंधी निर्देश हैं उससे संबंधित विषय है। 2021-22 के लिए ये निर्देश हैं और जो आकलन करना है वो मूलभूत दक्षताओं का करना है, इसके ऊपर ये निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि संदर्भ में और भी लेटर दिए गए हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं और उनका देख सकते हैं कि क्या निर्देश दिए गए थे। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेटर की लिंक भी दी गई है ताकि आप इसको पढ़ के और अच्छे से समझ पाएँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक को देख के इस लेटर को पढ़ लीजिएगा। जो पहला पैराग्राफ दिया गया है दोस्तों, इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो शाला स्तर पे जो आयोजन किए जाएंगे, जो बच्चे जो है निर्धारित कौशल और जो दक्षता है वो हासिल कर पाएँ, इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार के अधिनियम धारा 24 में जो उल्लेख किया गया है उसके आधार पर ये बच्चे जो हैं कौशल हासिल कर पाएँ, इस पर उल्लेख का बताया गया है, ये उल्लेख किया गया है इसमें। और ये भी बताया गया है दोस्तों कि जो बच्चे होते हैं वो बेसलाइन जो दक्षता जो मूलभूत दक्षताएं हैं वो किस प्रकार की दक्षताएं हो सकती हैं। जैसे कि ये दक्षताएं हो सकती हैं कि भाषा में वो धारा प्रवाह के साथ बोल सकें, पढ़ सकें, उसको समझ सकें और शुद्ध लेखन भी कर पाएँ। और गणित में जो संक्रियाएं होती हैं, जैसे कि दोस्तों उनकी समझ हो, गणित की संक्रियाओं में दक्षता प्राप्त करना, और उनका जो ये उद्देश्य है दक्षता उन्नयन का कार्यक्रम का ये प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। और इसमें जो सहभागिता है वो जिला जो भी समस्त अधिकारी हैं और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं या शाला प्रबंधन समिति है के जो वो हैं और पालक हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, इस रूप में बताया गया है ताकि वो बच्चे जो हैं मूलभूत दक्षताएं हासिल कर पाएँ और अपने जो भी दक्षताएं हासिल करके जो भी आप दैनिक जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं या उनका खुद ही निराकरण कर पाएँ। और ये मूलभूत दक्षताएं जो है हासिल करने के लिए ये कार्यक्रम मतलब उनका मूल्यांकन करने के लिए ये आयोजित किया जा रहा है ताकि वो अधिक प्रयास कर सकें। अगर हम इसके बेसलाइन टेस्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चा किस स्तर पर है, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके आधार पर ही जो है जो शिक्षक साथी हैं वो प्रयास कर सकते हैं और ताकि उनकी जो दक्षता है उनको बढ़ाया जा सकते हैं और मूलभूत जो दक्षता हैं उनमें सुधार किया जा सके और उनको ये दक्षता हासिल करने में ये जो बेसलाइन टेस्ट है वो मदद करेगा। जो सेकंड पैराग्राफ है दोस्तों, इसमें बताया गया है जो बच्चे जो हैं जो विद्यार्थीवार जो उनका संकलन जो किस
किसके लिए ये जो है टेस्ट आयोजित किया जाएगा, किन किन विषयों के लिए, जो हिंदी, अंग्रेजी और गणित की जो दक्षताएं हैं उनके लिए सटीक आकलन के लिए ये टेस्ट आयोजित किया जाना है। और ये कक्षा 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, दर्ज बच्चे हैं और समस्त बच्चों का ये बेसलाइन टेस्ट आयोजित किया जाना है। दोस्तों ये बेसलाइन टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 की स्थिति के कारण जो है विद्यालय जो है अभी प्रारंभ नहीं हो पाए थे और विलम्ब से प्रारंभ हो पाए थे, इसलिए जो है ये बेसलाइन टेस्ट पहले ही आयोजित किया जा रहा है और इसका मूल्यांकन किया जा रहा है बच्चे किस स्तर पे हैं। तो बच्चों का स्तर पता लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अनेक प्रयास कर सकते हैं। इसमें लिखा भी गया, आप विस्तृत पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता रूप दक्षता उन्नयन हेतु प्रयास करने के पूर्व ये अत्यंत आवश्यक है कि इनका सटीक आकलन किया जाए, हिंदी अंग्रेजी दक्षताओं का सटीक आकलन किया जाए। ठीक है। और आपको जैसे कि पता है कि देर से शालाएं शुरू हुई हैं, तो हमें जो बेसलाइन टेस्ट की अवधि बताई गई है दोस्तों, वो आपको बताई गई है 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में आपको ये करना है, कक्षावार करना है और विषयवार सभी बच्चों का बेसलाइन टेस्ट आयोजित करना है। जो बच्चे विलम्ब से आ रहे हैं, मान लीजिए कि जो बच्चा, जैसे कि शालाएँ भी देर से चालू हो रही हैं, तो इसलिए अगर मान लीजिए वो सितंबर 11 के बाद अगर बच्चा आना शुरू कर देता है, तो आप क्या करते हैं कि उसका जो टेस्ट लेना है आपको सितंबर के तृतीय सप्ताह में आपको इसका टेस्ट आयोजित करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है दोस्तों, इसमें आपको बताया गया है कि टेस्ट संबंधी जो सामग्री है वो उपलब्ध एक प्रति आपको उपलब्ध कराई जाएगी और जो टूल है वो आपको इसमें प्रयोग में लेना है। हिंदी, अंग्रेजी और गणित का जो टूल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके आधार पर आपको मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन प्रपत्र आपको भरना रहेगा बच्चों का, विद्यार्थी वार आपको ये और कक्षा वार आपको ये भरना रहेगा। मूल्यांकन प्रपत्र जो भी एक प्रति में आपको उपलब्ध रहेगा, ये हिंदी और गणित के लिए एक प्रपत्र रहेगा और अंग्रेजी के लिए अलग से ये उपलब्ध रहेगा। संकलन प्रपत्र आपको करना है जब विद्यार्थियों की पूरी मूल्यांकन हो जाएगा, तो एक जो संकलन प्रपत्र भरना रहता है शालावार, जो कक्षा 6ठी से 8वीं तक भरना रहेगा, वो सम करके आपको इसका भरना रहेगा, वो भी इसमें दिया जाएगा और ये भी हिंदी, गणित के लिए और अंग्रेज के लिए अलग प्रोवाइड किया रहेगा। इसके लिए बेसलाइन संबंधित जो निर्देश हैं वो भी आपको दिए रहेंगे एक प्रति में। और बेसलाइन टेस्ट की जो सामग्री की जो अगर आपको फ़ोटोकॉपी करानी है तो इसकी दर भी बताई गई है और बेसलाइन टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो बेसलाइन टेस्ट की प्रक्रिया जो है इसके बारे में ये बताया गया है कि जो एक विद्यार्थी है उसको आपको अपने पास बुलाना है, बुलाकर टेस्ट संचालित करना है और लिखने का जो प्रश्न पत्र हल कराना है, अगर आपको कुछ भी लिखवाना है तो उसके कॉपी के पेज पे या कागज़ पर उपलब्ध कराकर आप उसको लिखवा सकते हैं। और ये भी बताया गया है दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये बताई गई है, जो प्रत्येक बच्चे का जो पेज उसने लिखा है आकलन करने के पश्चात उसको क्या करना है, आपको पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित करना है, ताकि आगे जो भी अधिकारी जाते हैं वो भी इसको देख पाएँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये ज़रूर देख लीजिएगा। और बेसलाइन टेस्ट अभिलेख का संसाधन और मॉनिटरिंग सपोर्ट के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों जो बेसलाइन टेस्ट होता है उसमें कक्षावार और विषयवार हम जानकारी भरते हैं, तो जो भी अभिलेख रहता है वो बच्चेवार और शालावार जो दोनों अभिलेख रहेंगे, जो निर्धारित प्रपत्र रहेंगे वो प्रधान अध्यापक के पास उपलब्ध रहें और जो भी शाला में ये सारे प्रपत्र उपलब्ध रहें, ताकि बच्चेवार जो जानकारी है और उनके पास उपलब्ध रहे और वो भी प्रयास कर पाएँ, ताकि जो दक्षता उन्नयन का जो उनको सिखाने का स्तर है वो वर्तमान सीखने के स्तर से कंपेयर कर सकें, मतलब वो जो वर्तमान सीखने का स्तर है उसके आधार पर वो नए प्रयास कर सकें और ताकि उनको सिखा सकें। और मॉनिटरिंग अधिकारी भी ये जांच कर सकते हैं कि आपके पास ये प्रपत्र उपलब्ध है कि नहीं है। अगर उपलब्ध नहीं रहता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है और आगे पैराग्राफ में दिया गया है। और जनशिक्षा केंद्र पर भी ये उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि जनशिक्षक को भी जो भी कमज़ोर प्रदर्शन वाली शालाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग कर सके, ताकि और ऑन साइट सपोर्ट भी के अतिरिक्त प्रयास भी वो कर पाएँ, ताकि वो भी अपना जो भी प्रयास करना है बच्चों को सिखाने के स्तर पे वो भी कर सकें। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है दोस्तों कि शिक्षक जो हैं, पर मैंने पहले ही बता दिया गया है कि जो शाला स्तर पर 15 से
17 सितंबर के बीच आयोजित होने वाली शाला प्रबंधन समिति और शिक्षक पालक बैठक में प्रत्येक बच्चे का मूलभूत दक्षता स्तर पालकों के साथ साझा किया जाना है, ताकि जो भी जानकारी शिक्षक द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उनको साझा कर सकें और नियमित उपस्थिति के लिए अनुरोध किया जा सके उनसे। और नेक्स्ट पैराग्राफ में ये भी बताया गया है जो बेसलाइन टेस्ट के जो परिणाम हैं के आधार पर क्या किया जा सकता है, शाला में प्रयास किए जा सकते हैं। ठीक है, और मॉनिटरिंग की समीक्षा भी की जा सकती है और इसके आधार पर जो है अगर आपकी कमज़ोर शाला है तो आप वरिष्ठ अधिकारियों को भी भ्रमण हेतु अनुरोध कर सकते हैं, ताकि वो आपकी शाला का भ्रमण करके आपको जो भी मार्गदर्शन है वो प्रदान कर सकें और आपकी शाला का स्तर सुधार सकें। अन्य निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था ये कि जो शिक्षक का सभी तरह का अवकाश जो है मान्य नहीं किया जाएगा। इसमें इस निर्धारित अवधि में आप अवकाश नहीं ले सकते और प्रत्येक बच्चे का निर्धारित प्रपत्र में अभिलेख संसाधित किया जाना है, ताकि और शिक्षक की अगर अनाधिकृत अनुपस्थिति व व्यवस्थित अभिलेख न संसाधित किए जाने पर विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। ये निर्देश दिए गए हैं और ये आप पढ़ सकते हैं कि कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए आप इसमें जो है अवकाश ना लें और अवकाश ना लें और बच्चे का जो भी है जो भी ये बेसलाइन टेस्ट है अच्छे से कंडक्ट करवाएं और जो भी निर्देश हैं वो पढ़ लें। और इसमें ये जो टूल हैं वो भी आपको बताए गए हैं, बेसलाइन टेस्ट के ये टूल दिए जाएंगे आपको। इस तरह का ये टूल बताया गया है आपको। भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को ये करवाना है। पहले तो आपको भाग 1 को कंप्लीट करवाना है, उसके बाद भाग 2 को। इस तरह से बताया गया है कि विद्यार्थी को यह टूल पढ़ने को कहें और बच्चे को बच्चा जो भी पढ़ सकता है उसके अनुसार उस सबसे उच्चतम स्तर को नोट करें। ये आपको नोट में दिया गया है या आप ये विस्तृत निर्देश पढ़ सकते हैं। और ये जो गणित का जो है बुनियादी दक्षता टूल ये भी प्रोवाइड किया गया है, जिसमें अंक पहचान और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, गुणा भाग और ये सब चीज़ें आपको करवानी है और किस तरह से करवानी है वो नीचे निर्देश दिए गए हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम का टूल भी आपको दिया गया है। इसको नीचे ये भी दिया गया है कि विद्यार्थी से कोई भी 5 अक्षर पहचानों को कहना है और 4 अक्षर सही होने चाहिए। किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं आप सब पढ़ सकते हैं। और ये जो शालावार प्रपत्र हैं ये भी आपको भरने हैं। ये जो दिखाई दे रहा होगा आपको कि बेसलाइन टेस्ट के जो हिंदी और गणित के ये प्रपत्र आपको दिए गए हैं और ये विद्यार्थी वार आपको भरना रहेगा। और ये देख सकते हैं आप कि ये स्तर सीखने के स्तर पर ये आपको दिए गए हैं गणित और हिंदी के, तो आप इसको भर सकते हैं और टिक लगा सकते हैं कि वो किस स्तर पे है। और ये जो विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र है ये भी आपको भरना रहेगा। ये अंग्रेजी का मूल्यांकन प्रपत्र है और इसके बाद जो है गणित और हिंदी का ये जो प्रपत्र रहेगा वो शालावार रहेगा। जो टोटल आता है जो भी विद्यार्थियों के नामांकन की संख्या और जाँच किए गए विद्यार्थियों की संख्या और उसके बाद सीखने के स्तर को आपको यहाँ पर सम करने के बाद यहाँ पर नोट करना है। और ये भी अंग्रेजी और हिंदी गणित का अलग अलग दिया गया है। और ये जो किस प्रकार से आपको टेस्ट को कंडक्ट कराना है ये पूरे निर्देश आपको दिए गए हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये लेटर दे दिया है, ताकि आप इसको निर्देश को आसानी से पढ़ सकें और किस प्रकार से ये आपको कंडक्ट कराना है मूल्यांकन और किस तरह से बेसलाइन टेस्ट कंडक्ट कराना है ये आपको अच्छे से पढ़ पाएँ। तो मेरी शुभकामनाएं आपको कि आप अच्छे से बेसलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएं और अच्छे से अच्छे प्रयास करें, ताकि बच्चे जो हैं मूलभूत दक्षताओं को हासिल कर पाएँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा और दोस्तों को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो और अगर आपके जो कमेंट्स हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं या किसी का समाधान कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अगला वीडियो इससे रिलेटेड प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।